नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से इस एक खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा सीबीटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत। और इस सिद्धांत से हमारे मन के अंदर की बहुत सारी जो नेगेटिविटी है, बहुत सारी जो ऐसे विचार हैं जो विचार हमें बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं, हम अपने खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। हमारा जो माइंड है वो हमारे खुद का ही नुकसान कर रहा है। ऐसे सभी विचारों का जो समाधान है और इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आज आपकी सॉल्व होने वाली है। तो इस वजह से ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस सेशन को आप अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा सीबीटी के मॉडल की। तो दोस्तों, सीबीटी का जो मॉडल है जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे विचार, यानी कि हमारा माइंड जो है उसका एक बहुत ही अहम काम होता है कि हमारे बारे में सोचना, हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचना, जिस हमारे विचारों को पैदा करना। दोस्तों, इन विचारों के साथ ही जैसे विचार होते हैं उन्हीं के साथ में जुड़ी होती है हमारी भावनाएं। तो हमारी भावना को पैदा करना ये भी जो है वो माइंड का काम होता है, लेकिन इसके लिए जो विचार है वो बहुत कहीं अधिक अच्छे से जो है उनके साथ में जुड़े हुए होते हैं। और जैसी हमारी भावनाएं होती है, हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, दुख का, गमी का, उदासी का, बेचैनी का, या सुख का, या खुशी का, जैसे भी इमोशंस होते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है, वैसा ही हम बिहेव करते हैं, हमारी ज़िंदगी वैसे ही हो जाती है। खुशी में जब हम बहुत ज़्यादा जो आनंद का जब हम महसूस करते हैं तो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और इसके विपरीत उदासी में हमारी जो एक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो मॉडल है, ये इस मॉडल के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट प्ले करता है वो करता है हमारे विचार। तो हमारे विचार किस प्रकार से होने चाहिए कि पूरा जो एक माइंड का पूरा एक माइंड सेट है और हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा उत्तम रहे। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी समस्याएं इस एक सिद्धांत से सॉल्व हो रही है, तो हमें किस प्रकार का जो विचार है वो हमें रखने चाहिए और किस प्रकार के विचार हमें नहीं रखने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे माइंड का काम है विचारों को पैदा करना, तो इसमें बहुत सारे हजारों लाखों जो विचार पैदा होते हैं, हमें उनमें से कुछ ही विचार हैं जिन पर हमें एक्शन लेना है, जिन पे हमें काम करना है, जिन विचारों को हमें रियल कंसीडर करना है, जिन विचारों को हमें वास्तविक कंसीडर करना है। कि हमारे पास रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन हम अब अगर सभी रास्तों पर चलेंगे तो हम खुद परेशान हो जाएंगे, हमारी जो ऊर्जा है उसका जो है विनाश हो जाएगा। इसके बजाय हमें सही रास्ते को पहचानना है और सही रास्ते पर चलना है। हम अगर सही रास्तों पर अगर हम चलते हैं तो भी हम सफलता को प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जितने भी विचार आ रहे हैं उनमें से अच्छे विचार कौन से हैं, इसकी जो हमारे जो विचारों की जो क्वालिटी है उस पर बहुत ही अच्छे से हमें ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आप सभी को एक छोटा सा फॉर्मूला देना चाहूँगा, एक छोटा सा सूत्र देना चाहूँगा, और वो ये रहेगा कि सिर्फ आपको 2 बातों पर ध्यान देना है। आपके माइंड में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन उनमें से पहले वो विचार जो अच्छे विचार हैं और दूसरे वो विचार जो सच्चे विचार हैं। तो अच्छे और सच्चे, इन दोनों विचारों की कसौटी पर जो विचार खरे उतरे, आपको सिर्फ उन्हीं विचारों पर एक्शन लेना है, आपको सिर्फ उन्हीं विचारों पर काम करना है, उन्हीं विचारों को अमल में लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए उन विचारों को आपको जो है वो काम करना है। तो दोस्तों, सच्चे और अच्छे, ये 2 ऐसे मैंने आपको फॉर्मूला दिए हैं, ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। लेकिन इसके अलावा जो विचार है, ऐसे बहुत से आपको विचार आ सकते हैं। जैसे डिप्रेशन की बीमारी होती है, उसके अंदर इस प्रकार के विचार आते हैं कि मैं जो हूँ वो एक ख़राब इंसान हूँ और मेरी कोई भी इंसान है वो मदद नहीं करना चाहता, और मेरे पास में जो कुछ भी है वो जो है वो इतना अच्छा नहीं है, मैं एक इंसान के तौर पर मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी जो रिश्तेदारी है, मेरी जो एक फैमिली लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं है, मेरा जॉब इतना अच्छा नहीं है। सब आपकी जो दुनिया है वो नेगेटिव विचारों से भर जाती है, आपके पास में बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी स्ट्रेस
जो बाहरी स्ट्रेस है वो इतना नहीं नुकसान करती जितना कि आप अपने अंदर की स्ट्रेस से आपके खुद के विचार आपको नुकसान करते हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार जैसे ही आते हैं वो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस को जनरेट करते हैं। आपका मन और ज़्यादा उदास रहने लग जाता है और वो उदास मन आपकी एक्टिविटी को और ज़्यादा डाउन कर देता है। हम नेक्स्ट सेशन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हमारे जिसको कहते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन। तो हमारी बिहेवियरल एक्टिवेशन के द्वारा भी हमारा मन जो है वो पॉजिटिव होगा। हमारा अगर मन पॉजिटिव होगा तो वो अच्छे विचारों को भी पैदा करेगा। लेकिन आज के सेशन में हम विचारों पर अगर बात कर रहे हैं तो वो सारे नेगेटिव विचारों में से हमें किसी भी विचार पर जो है वो रिएक्शन नहीं देनी है। हमें उन विचारों के प्रति हमारी तरफ से कोई अफेक्ट्स नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कहना है कि सिर्फ दो प्रकार की चीज़ें, कि एक तो अच्छे विचार कौन से, अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो वो हमारे लिए कभी भी अच्छे विचार नहीं हो सकते, और सच्चे विचार कौन से हैं। हम जो सोच रहे हैं, हम अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं, हम खुद के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, तो क्या ये सच्ची बात है? हमें इस पर गौर करके देखना चाहिए कि भाई हमारे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, सभी लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे, ये बात सच्ची बात कभी भी नहीं हो सकती है। हमारे हेल्प के लिए बहुत सारे लोग हैं और वो लोग हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से अच्छे विचारों को आप लेके आइए, और उन अच्छे विचारों के अलावा जो विचार है उन पर आपको बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेना है। आपको उन पर अगर आप एक्शन लेते हो तो आपका जो माइंड है उन विचारों को रियल कंसीडर करने लग जाता है, और आपका माइंड जब उन विचारों को रियल कंसीडर करने लग जाता है तो वो जो गलत विचार हैं वही विचार आपके इमोशंस जनरेट करने लग जाते हैं। आपके जो गलत विचार है वो विचार सच्चे विचारों की तरह होने लग जाते हैं और वो विचार बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने ये एक सिंपल सा संदेश आपने एक लिया होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे और सच्चे विचारों को ही सच मानना है, उन्हीं विचारों पर हमें काम करना है, और इसके अलावा जो विचार आते हैं तो उन्हें आने देना है और जाने देना है। तो दोस्तों, ये एक दो प्रकार की जो चीज़ें मैंने बताई, इसका अगर आप पालन करते हो तो आपके साथ में अगर बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी रहती है, घबराहट, बेचैनी रहती है, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो इन सब चीज़ों से, उन सभी में आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ में अगर आपका मन बहुत उदास रहता है तो वो भी समस्या आपको इस एक सिद्धांत से सॉल्व होगी। उम्मीद करता है कि आज की वीडियो आपकी बहुत अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपके कोई सवाल जवाब हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।